तेज प्रताप यादव कहा जाता था कि घर के बिगड़ैल बच्चे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव की राजनीतिक समझ, उनका लालू स्टाइल का पॉलिटिक्स लोगों को खूब रास आता है। इस परिवार में आज कलह की ऐसी स्थिति है कि एक एक करके बिखरे सभी बारी बारी वाली कहानी हो रही है कि मीसा भारती कई बार घर छोड़ करके गुस्से में अलग रह चुकी है। ऐसा लगता है कि कोई पीछे खड़ा होकर के ये चाहता है कि परिवार में और किसी का राजनीतिक अस्तित्व नहीं हो। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। जब रामायण के इस छंद की बात करेंगे तो आपको सीधे सीधे नजर आ जाएगा कि सनातन को गाली देने वाले या फिर मनवादी कहने वाले, वोट के लिए कुछ भी करने वाले लोग निश्चित रूप से जब चुनाव का समय आता है तो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बिहार में भी चुनाव है, चुनाव को लेकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसको लेकर आपने देखा भी होगा कि ऊपर नीचे उतार चढ़ाव कई तरह की रणनीति बन रही है। और इसी रणनीति में एक रणनीति ये है कि सीधा सीधा नजर आ रहा है कि दो गठबंधन के बीच में आपसी लड़ाई है और इन दोनों गठबंधन का ग्राफ जो है ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अचानक से पिछले 1-1.5 महीने में ये कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट इसलिए हम बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का ग्राफ थोड़ा ऊपर जा रहा है और इंडिया गठबंधन का ग्राफ थोड़ा नीचे चला गया है। अगर एक कारण हो तो बताया जाए। सबसे पहले तो एक गलत या फिर कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के लिए ही वो चुनाव जिसकी यात्रा का नाम दिया गया था एसआईआर को लेकर के, वोट अधिकार को लेकर के, संविधान बचाने को लेकर के, ये यात्रा लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति पैदा हुई है कि उस यात्रा के समाप्त होने के बाद तेजस्वी यादव एक तो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। किसने तेजस्वी यादव को यह राय दिया कि वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हों और राहुल गांधी के पीछे पीछे चलें? सवाल यहां खड़ा होता है। इस सवाल के बाद अब लालू परिवार में, चूंकि उनके परिवार में अपने ही एक, आप समझिए कि पूरा परिवार में एक पार्टी अलग से ही है। पूरी राजद को अगर अलग कर दिया जाए और लालू परिवार की को अलग कर दिया जाए तो एक पार्टी तो लालू परिवार ही है। और उस परिवार में कई लोग राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी राय भी रखते हैं। इसमें लालू प्रसाद राबड़ी देवी के अलावा मीसा भारती हैं, तेज प्रताप तेजस्वी यादव हैं, रोहिणी आचार्य हैं, इसके अलावा भी कई लोग हैं हिडन जो काम करते हैं। ये सभी लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं, भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं हो, लेकिन उनकी जो राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं या फिर राजनीति के लिए जो करते हैं वो लगातार चलता रहता है। ऐसे में अगर किसी के विचार पर या किसी के फैसले पर सवाल खड़े किए जाए तो निश्चित रूप से वहां से एक अलग तरह की बात सामने आती है। एक तरफ राहुल गांधी का जो एसआईआर पर बिहार का यात्रा था, जिस यात्रा को पूरी तरह से कहा जा रहा है कि सफल नहीं हो पाया है, लोगों ने इसको नकार दिया है क्योंकि वोट चोरी का मामला जो उठाया जा रहा था वो लोगों का कहना है कि हमारा वोट चोरी नहीं हुआ है। तो एक तो यहां कि पहली बार देखने को मिला पिछले 35 सालों में जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के अलावा किसी और के पीछे पीछे चले हों, और वो राहुल गांधी थे। जिस राहुल गांधी की कांग्रेस को लालू प्रसाद ने 1990 में सत्ता से बेदखल कर दिया था, उस राहुल गांधी को एक बार फिर से बिहार में कहीं ना कहीं सत्ता का बागडोर दे करके या फिर कहा जाए कि लगाम दे करके यह दिखा करके कि हाँ कांग्रेस भी बेहतर कर सकती है और बिना राजद को पीछे पीछे लेकर के भी कांग्रेस आगे चल सकती है। यह बहुत समय में पहले हुआ करता था, केंद्र की राजनीति में ऐसा हुआ करता था। यूपीए 1, यूपीए 2, इससे पहले भी आप देखे होंगे कि लालू प्रसाद केंद्र की राजनीति में रहे, लेकिन लालू प्रसाद का एक औरा था, वो कांग्रेस के साथ चलते थे, कांग्रेस के पीछे पीछे नहीं। क्योंकि जब जब सोनिया गांधी को जरूरत महसूस हुई तो और कोई बोले चाहे नहीं बोले, लालू प्रसाद मुखर होकर के बोले और सोनिया गांधी को डिफेंड किया। अब वो स्थिति बदल चुकी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार को लीड कर रहे हैं, बिहार इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार के भीतर का चुनाव से पहले जो विवाद खड़ा हो गया है, उस विवाद ने कहीं ना कहीं, उस कलह ने एक नया मोड़ ले लिया है। सबसे पहले तो शुरुआत इसकी तेज प्रताप यादव से हुई। तेज प्रताप यादव कहा जाता था कि घर के बिगड़ैल बच्चे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव की राजनीतिक समझ, उनका लालू स्टाइल का पॉलिटिक्स लोगों को खूब रास आता है। यूथ उनसे कनेक्ट भी होते हैं और वो बड़ी ही सहज होकर के अपनी बातों को रख भी लेते हैं। ये माना जाता है कि कभी वो पूजा पाठ में व्यस्त हो जाते हैं, कभी और किसी कारण में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन
उनकी राजनीतिक समझ पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। बहुत स्पष्टवादी हैं और लालू प्रसाद के स्टाइल में ही, और आप जानते हैं कि राजनीति में कुछ अलग धारा चलने वाले लोग अक्सर प्रचलित भी होते हैं। तेज प्रताप यादव को मौका नहीं मिला, उनको आगे लगाम नहीं दी गई, उनके बदले तेजस्वी यादव को दी गई, उसे भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और शंख बजा बजा करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया करते थे। लेकिन अब उन्होंने एक बयान से ऐसा लगता है कि वो अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपने भतीजे के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, और उनका कहना भी है कि मेरा भतीजा बहुत आगे निकलेगा। खैर, इस बात को यहीं ड्रॉप करते हैं, अगली कड़ी में हम जाते हैं। कई बार परिवार के भीतर का कलह बाहर आया है। परिवार के भीतर किसी दूसरे का प्रवेश, अक्सर आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि घर फूटता है तो गांव लूटता है, गांव फूटता है तो जवार लूटता है, और जवार फूटता है तो जिला लूटता है, जिला फूटता है तो राज्य लूटता है, और राज्य फूटता है तो देश लूटता है। परिवार फूटा है, और कहीं ना कहीं जिस तेज प्रताप यादव को निकालने के लिए पूरा परिवार चुप्पी साध के रहा, उस परिवार में आज वो कलह की ऐसी स्थिति है कि एक एक करके बिखरे सभी बारी बारी वाली कहानी हो रही है। मीसा भारती पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार मीसा भारती ने बोलने का प्रयास भी किया, कहा तो यह भी जाता है, जो उड़ती उड़ती खबरें आती हैं कि मीसा भारती कई बार घर छोड़ करके गुस्से में अलग रह चुकी है। फिर उन्हें समझ बूझ करके या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसको लेकर के, या फिर यह समझ करके कि पार्टी को किसी तरह से बचा करके रखना जरूरी है, जो लालू प्रसाद ने समेट करके रखा है। क्योंकि लालू प्रसाद को बचाने के लिए एक बेटी ने अपना किडनी दान किया, डोनेट किया, उस बेटी के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। आपने देखा कि जब वो चुनाव लड़ने के लिए आई, उन्हें पहले तो चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। सिंगापुर छोड़ करके, अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ करके उन्होंने सबसे पहला काम किया कि एक बेटी का फर्ज निभाते हुए अपने पिता को किडनी डोनेट की, ये जानते हुए कि उनके जीवन अभी बहुत लंबा है, उनका परिवार है, उनके बाल बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उन 10-11 बच्चों में से, 10 बच्चों 9 बच्चों में से सबसे पहला काम किया कि उन्होंने आगे बढ़ करके अपने पिता के लिए कुर्बानी दी। लेकिन इन सबके बावजूद जब उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी की गई, प्रेरित किया गया, तो चुनाव वो हार गई। हारी क्यों, ये भी सबको पता है। क्या प्लानिंग हुई, क्या नहीं हुई, ये अलग बात है। हार जीत तो चुनाव में होते रहता है, लेकिन जिस स्थिति में और जिस कैटेगरी में चुनाव हुआ कि अंतिम समय में आपने देखा कि कई तरह के विवाद भी पैदा कर दिए गए, गोली पिस्तौल तक की बात की गई, मंच से ही किसी ने कुछ और ही कह दिया, ये सारी बातें देखने को मिली। और जनता इतनी नासमझ नहीं है, वो समझती है सारी बातों को। जनता ने उनका साथ नहीं दिया, हालांकि वोट अच्छा खासा उन्होंने लाया, लेकिन जो सिंपैथी वोट चाहिए था उनको, जिसके आधार पर उनको चुनाव में उतारने की बात की गई थी, उनके ही लोगों का समर्थन नहीं मिला। ऐसा लगता है कि कोई पीछे खड़ा होकर के ये चाहता है कि परिवार में और किसी का राजनीतिक अस्तित्व नहीं हो। यही हाल 2019 में आपको याद होगा, 2014 में भी हुआ था, लेकिन 2019 में विशेष रूप से हुआ था कि मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही थी, और क्या कुछ हुआ था ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मीसा भारती के चुनाव प्रचार में यहां तक कि तेजस्वी यादव को आने तक नहीं दिया गया था। इतना ही नहीं हुआ था, इससे पहले भी हुआ था कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीरें तक गायब कर दी गई थी 2019 में, जिसका दंश झेलना पड़ा था। और तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ गई थी कि बिना लालू प्रसाद के उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लालू प्रसाद के जो एम्पायर, जो उन्होंने माहौल बनाया है, जो वोट बैंक बनाया है, जो किला उन्होंने गढ़ा है, उस किला के अंदर ही वो राजनीति कर सकते हैं। उनकी अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं है। और निश्चित रूप से MOI समीकरण जो लालू प्रसाद ने गांठा है, उसको समेट करके रखा है, वो लालू प्रसाद के नहीं रहने पर 2019 में शून्य पर इनको बोल्ड कर दिया। उसके बाद समझ में आई बात, तो 2020 में फिर से लालू प्रसाद की वापसी कराई गई और परिवार में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। मंच पर तेज प्रताप यादव से लेकर के मीसा भारती तक को उतारा गया और सारी चीजें भुला करके नई शुरुआत की गई। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल एक तरफ, जहां इंडिया गठबंधन का कमान उसके हाथ से निकल गया है, और यह बड़ी तरीके से हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लानिंग बना करके राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। लालू परिवार को बिखरने की, उसको अलग तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। कितना सफल होते हैं ये अलग बात है,
लेकिन तेज प्रताप यादव का परिवार और पार्टी से अलग होना इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि यह शुरुआत अच्छी नहीं थी। इस शुरुआत में पूरे परिवार का मौन स्वीकृति भी सबसे बड़ा एक कहिए तो माइलस्टोन खड़ा होकर दिया। इसके बाद ये जो काम करने वाले लोग हैं, या जिस तरह का अगर कहा जाए कि इंटरनल प्लानिंग बना करके एक एक करके सबको अलग करने की सोच है, रणनीति है, तो उस रणनीति को कहीं ना कहीं हवा मिली। लालू प्रसाद से फैसला कराया गया। कई दिनों तक आपको याद होगा कि कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ था, कोई सूचना नहीं थी। हमने कई बार कहा कि बिना नोटिफिकेशन के कैसे उनको बाहर किया गया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन भी आया 3-4 दिन बाद, और तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से अलग कर दिया गया। उन लोगों को काफी बल मिला होगा जो लोग ऐसा चाहते थे, जैसा करते थे। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद से फैसला कराया गया, जिससे कि मनोबल बढ़ गया उन लोगों का जो इस तरह की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तेज प्रताप यादव के बाद मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य पर अब उनके पीठ पर हाथ, कंधे पर हाथ रख दिया गया है। और रोहिणी आचार्य के तिलमिलाहट बता रही है, उनका वो ट्वीट बता रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सीधे कहा था कि वो तेजस्वी यादव की कुर्सी पर किसी और को नहीं देख सकती। यहां तक कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए या पार्टी का कमान देने के लिए उन्होंने अपने तेज प्रताप जैसे भाई को भी उनका साथ नहीं दिया। पिता के फैसले से वो पूरी तरह से सहमत रहे कि पिता है जो फैसला किया वो ठीक ही किया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बारी बारी से ये सब कुछ होता जाए और फैसले लिए जाएं जिससे कि परिवार से ज्यादा किसी और बात का तरजीह हो और परिवार में कोई और फैसले ले, तो ये स्वीकार नहीं है। इसको लेकर के विवाद काफी बढ़ गए हैं, आपने देखा भी होगा। संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पर एक एपिसोड भी किया जिसको लेकर के उन्होंने पूरी बात को रखी है, किस तरह से आईटी सेल्स के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इस पर हमले करवाए जा रहे हैं। राज्यसभा भेज करके संजय यादव को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक फैसला जरूर लिया, और ऐसा फैसला तो लालू प्रसाद कई बार ले चुके हैं। कई लोगों को उन्होंने विधान परिषद भेजा, कई लोगों को चुनाव लड़वा दिया, यहां तक कि वो उनके यहाँ काम करने वाले लोगों को उन्होंने बहुत तरह से पारितोषिक किया। लेकिन इन सबके बावजूद जो परिस्थिति बनी है वो ऐसे लोग थे जो लालू प्रसाद के सामने इस तरह के फैसले नहीं लिया करते थे, और लालू प्रसाद अपने फैसले में किसी को शामिल भी नहीं किया करते। मंत्रणा करना अलग बात है, फैसले लेना अलग बात है। लेकिन लालू परिवार में अगर जिस तरह की बात रोहिणी कह रही हैं कि कोई और फैसला ले रहा है, कोई और कुछ करना चाहता है, परिवार को बिखरना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में रोहिणी शुरू से मुखर रही हैं। आपको याद होगा कि 2024 में जब इंडिया गठबंधन या महागठबंधन कह लीजिए जिस सरकार को नीतीश कुमार चला रहे थे, और नीतीश कुमार के सामने पूरी राजद मुख दर्शक बनी हुई थी, कोई भी सवाल जवाब नहीं होता था, नीतीश जो भी फैसला कर दिए सब स्वीकार हुआ करता था। बात यहां तक पहुंच जाती थी कि तेजस्वी यादव के विभाग में लिए गए उनके फैसले को भी नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया। कई मंत्रियों के जो राजद कोटे के थे उनके फैसले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बावजूद कई लोग मंत्रिमंडल से बाहर भी हुए। इन सभी बातों पर किसी भी तरह का कोई भी सवाल नहीं किया गया और न ही इस पर कोई प्रतिकार किया गया, न ही इस पर कोई बात कही गई। लेकिन रोहिणी आचार्य ने तब भी मुखर होकर के ये बातें कही थी कि नीतीश कुमार जी को लेकर के जो बात उन्होंने कहा उसको लेकर के मामला गड़बड़ाया भी, और सरकार से नीतीश कुमार ने अपना हाथ भी खींच लिया था। ये सारी बातें हुई, लेकिन इन सबके साथ साथ पिता के प्रति समर्पण और परिवार में जो चल रहा है उसको लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जरूर है जिससे परिवार के साथ साथ अब पार्टी में भी बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। संशय की स्थिति में लोग हैं, बीच अपनी यात्रा छोड़ करके तेजस्वी यादव को भागे भागे घर आना पड़ता है, और जो परिस्थिति बनी है वो बड़ा ही विकट है। तेज प्रताप यादव ने भी इस पर कहा है कि उनकी बहन के नाराजगी का कारण उन्होंने कहा है कि अगर उनके साथ कुछ हुआ तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। जयचंद की बात लगातार तेज प्रताप यादव कहा करते थे, अब रोहिणी आचार्य ने भी उसको दोहरा दिया है। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि चुनाव के ऐन वक्त पे ठीक पहले जो स्थिति उत्पन्न हुई है, बिखरने लगी है राजद, लालू परिवार के भीतर का जो कलह है वो कहीं ना कहीं एक नए मोड़ पे आके खड़ा है। अब यहां से देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नजर हर छोटी बड़ी खबर पर बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।